ये बता दें सब इंस्पेक्टर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ज़रा हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 6। हम ऐसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर का टॉपिक थोड़ा सा बाद में ले चलते हैं, पहले इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं जो बच्चे टेस्ट की तैयारी करने के लिए आए हैं रहे। और उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको लेक्चर देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे से पूछूंगा कि आप किस किस टेस्ट की तैयारी करने आए हैं, फिर उसके मैं बारे में उससे गाइड कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में हम सब इंस्पेक्टर के नोट्स बना लेंगे, आधे घंटे में नोट्स बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। बेटा हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमेशा क्रिएट हुई भी हमारे दिमाग में, कि हम सब के दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हैं बानिस्बत के दूसरों की ज़िंदगी से। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि गली में जो गरम अंडे बेच रहा होता है लड़का सा, कितने पैसे कमा लेता होगा? 200 300। पूरा इलाका तो उसे अंडे नहीं खरीदता ना, एक दो ही बंदा या 3-4 ही बंदे खरीदते होंगे। और आप में से कोई बच्चा घर बैठा था सोच रहा था सर जी ये बड़े कमाता है, 20 वाला अंडा है ये 40 का बेचता है, चलो 40 का छोड़ो वो 60 का बेच दे, 60 का छोड़ो वो 100 का भी बेच दे। वो उतना ही नहीं कमा सकता जितना कि करोड़पति शख्स कमा रहा है, करोड़ पे करोड़, करोड़ पे करोड़। आपने गली में देखा होगा कुछ ऐसे पठान आते होंगे यहाँ चादर रखी होती है, कारपेट रखे होते हैं और फिर रहे होते हैं कि यार शॉल ले लो, कारपेट ले लो, और पूरा दिन फिर रहे होते हैं। और आप गली में खड़े होकर देखो कि पूरी गली में जो कोई शख्स उनसे खरीदता भी नहीं है। क्या वो भूखे पेट मरते हैं या रोटी खा के सोते हैं? रोटी खा के सोते हैं। गली में आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आते हैं कहते हैं यार कूलर की टूटियां सही करा लो। चलो इन सबको छोड़ो, मियो बेस्ट मोटिवेशन मिलती है मोची से। मैं जब मोची के बारे में सोचता हूँ मैं कहता हूँ यार ये एक जूते का लगाने के लिए, उसे सेट करने के लिए 20-30-50 रुपये लेता है। इसके पास बच्चे भी हैं, वो रोटी खा के भी सोते हैं, घर भी इसका चलता है। असल में क्या वजह है बेटा, इन चीज़ों के बारे में आपको क्यों दिमाग में डालना चाह रहा हूँ? अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो अपने आप को इन लोगों से करोड़पति हासिल करोगे। आपको लगेगा यार हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे जिसम पे कोट है, कपड़े हैं, बाइक है, घर है, पैसे हैं, 2-2 महीने का राशन घरों में पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है, लड़ नहीं सकते। नहीं यार सर हम कैसे फाइट करेंगे, करप्शन वाला मुल्क है, यहाँ तो धांधली हो रही है, यहाँ तो पैसे दे के नौकरियाँ मिल रही हैं, हम कैसे लड़ें? आप इन लोगों के बारे में एक बार ज़हन में रखो, ये लोग कहीं शख्स मानते हैं नहीं, ये अपने थोड़े से पैसों में जंग को लड़ी जा रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों के बारे में दिलो दिमाग में रखा करो कि अगर आप लोग इन लोगों को, ये लोग कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं, तो अल्लाह ने जो आपको पैसा दिया वो इजाफी दिया है। वो इजाफी किस लिए दिया? फाइट करने के लिए दिया। एक सवाल बड़ा हमेशा किया जाता है कि हमारा मकसद क्या है। बड़े बच्चे ये सवाल कर रहे होते हैं, सर जी हम दुनिया में आए हैं, हमारा मकसद नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है, क्या करना है? बेटा हमारा एक मकसद है जिसे कभी हाईलाइट नहीं किया जाता, जहाद। ये हर मोमिन का मकसद है। कौन सा जहाद? वो जहाद भी नफ्स भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, या फिर आपके सामने कोई बुराई हो रही है उसे रोकने के लिए भी जहाद हो सकता है। वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप लोगों को आज आपका मकसद समझ आना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू मेक अ सब इंस्पेक्टर, तो उसके बाद आपके पास एक मकसद है, वो है जहाद, यानी गरीबों की मदद करना, उन्हें बचाना। अगर आप कोई टीचर बन जाते हो तो आपके पास ये जहाद है कि आपने उन्हें सही इल्म देना है। अगर वो पेरेंट्स आपकी बात मानते हैं, नहीं मानते, आप उनके बच्चे को फेल कर देते हो पढ़ाने के बावजूद भी, वो कहते हैं नहीं यार हमारे बच्चे को 80% नंबर दो, आपने नहीं देने। वो एक जहाद है। भूखे पेट रहना पड़ेगा, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा, रिश्ता गलत जगह हो जाता है, गलत लोग टकर जाते हैं। तलाक लेके साइड पे होना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल क्या है? जहाद किया जाए, आखिरी दम तक फाइट की जाए। अब जो मसला आ गया उसे आप ख़त्म करने का सिर्फ ये सोल्यूशन जो निकालते हो ना कि यार बस डिलीट कर दो, उसका मेरा रिश्ता नाता ख़त्म, ये मसले का हल नहीं होता बेटा। हर बंदे का ना वक्त तब्दील होता है एक वक्त के बाद। फॉर एग्जाम्पल APS की एक स्टूडेंट थी, मुझे अभी तक याद है, ऐसे क्लास 6 थी। तो बच्ची, मैं क्लास में जाता हूँ, वो बच्ची मेरे से सवाल करती है कि सर मैं ना सुसाइड करना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ? क्लास सुसाइड, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। क्लास कौन सी की? 6 क्लास की बच्ची। तो मैंने पूछा कि बेटा तुम तो मजाक कर रहे हो। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा ये मजाक कर रही है? कहती नहीं सर ये सीरियस है, ये पिछले 2 दिन से मेरे से तरीके पूछ रही है कि मरना कैसे है, गोली कैसे खानी है, नस कैसे काटनी है। तो मैंने उसे ब्रेक टाइम बुलाया, मैंने कहा यार ये बच्ची 6 क्लास की है, लेकिन ये ना हो कि ये कदम उठा जाए, इसे शायद इस बात की समझ ना आए। अब इस अल्फाज को आप लोग समझना कि आप सारे छोटे हो। आपके वालिदैन अगर आपको बोल भी देना यार तुम 25 साल की होगी, तुम 30 साल की होगी, तुम्हारा फैसला तुमने खुद किया, गलत फैसला हो गया, भाई तुम्हारा फैसला सही हुआ ही नहीं।
तुम्हारा फैसला सही करने के लिए कोई सही शख्स चाहिए जो फैसले को सही करवा सके। तुम जितनी मर्जी उम्र में चले जाओ, तुम छोटे ही हो। अपने आप को बड़ा समझना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि अगर कोई शख्स यह सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ, यार अब मैं सारे मसले को हल कर सकता हूँ। एक 90 साल के बाबे के बराबर का तजर्बा आपको नहीं हो सकता। उसने जो रास्ते से गुजरा, बुजुर्गों की क्यों अहमियत रखी गई है ज़िंदगी के अंदर? इसीलिए बुजुर्गों की अहमियत रखी गई है क्योंकि वो जो रहनुमाई करते हैं ना, वो रहनुमाई हम लोग अपनी नहीं कर सकते। अगर हम लोग अपनी रहनुमाई कर सकते होते तो कुरान और हदीस क्यों आती? फिर कहते हैं अभी हो गया बच्चा 30 साल का, खुद ही फैसला करेगा। कुरान और हदीस रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाई गई हैं? ताकि हम अपनी रहनुमाई आखिरी दम तक नहीं कर सकते इन चीज़ों के बगैर। हम मोहताज हैं इन चीज़ों के, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि कोई हमें गाइड करे। उस बच्चे को मैंने बुलाया ऑफिस में, मैंने पूछा कि बेटा आर यू सीरियस? कहती यस सर, आज मेरा लास्ट डे और कल मैं मर जाऊँगी। तो मैंने कहा बेटा शुक्रिया कि आज लास्ट डे और आपकी मेरी मुलाकात होगी, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा मरने की वजह क्या है? तो कहने लगी कि सर मेरे जो रिश्तेदार हैं कुछ थोड़े बहुत, राइट, 3 4 5 6, वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारा कद छोटा है और तुम नालायक हो, तुम्हें ग्लासेस भी लगी हुई हैं और तुम किसी काबिल नहीं हो, और हर वक्त मुझे टोंट करते रहते हैं। मैं सिर मेरा फटता है। इवन कि मेरे वाले साहब भी मुझे बातें बोल रहे होते हैं, ठीक है, सब भी बोल रहे होते हैं। और मैं हकीकत में नालायक भी हूँ। मैं 6 क्लास तक फेल ही होती आ रही हूँ, मैं पास भी नहीं होती, डल माइंड हूँ मैं। तो मैंने सोचा जीने का क्या फ़ायदा, मर जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा 2 काम करते हैं। कितने बंदे हैं? कहती 5। मैंने कहा 5 को गोली मार देते हैं। 5 को क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। कहती नहीं सर उन्हें नहीं मारना। मैंने कहा बेटा सिंपल सा हल है, या तो खुद मर जाओ या फिर उन्हें मार दो। हम उन्हें मार देते हैं, तुम क्लास 6 में हो, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है। कहती नहीं सर उन्हें मैं नहीं मार सकती, मैं खुद मर जाती हूँ। मैंने कहा बेटा पेज लेके आओ। जब वो पेज लेके आई और मैंने उससे, बेटा यहाँ से ब्लर आ रहा है ना, ब्लैक आ रहे हैं ना फेसेस जब आप मूव करते हैं तो मैंने कहा पेज लेके आओ। अब ये बेटा लास्ट वाले बड़े फोकस करके मेरी बात को सुनना, समझ आ रही है? पेज लेके आए। मैंने कहा बेटा उन सब की एज कितनी है? किसी की 55 थी, किसी की 60 थी, किसी की 54 थी। मैंने कहा बेटा अभी आप क्लास 6 में हो, जब आप क्लास 10 में जाओगे ना ये सारे मर जाएंगे। कह रही लगी कैसे? मैंने कहा बेटा इन सब की वो उम्र हो चुकी है, अब इसके बाद इन्हें शुगर हो जाएगी, इन्हें घुटनों में दर्द हो जाएगा, इनके सिर में दर्द हो जाएगा, इनसे चपाई से नहीं उठा जाएगा। तो इनकी 4 बातें सुनकर तुम मरने क्यों जा रहे हो? ये तो खुद ही मौत की तरफ जा रहे हैं। तो एकदम ये सुनते उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और कहने लगी, मैंने कहा बेटा सुकून से स्टडी पे फोकस करो, जब तक 10th तक पहुंचोगे ये 5 लोग तुम्हारी लाइफ से डिलीट हो चुके होंगे। तो अगले दिन मुझे आके कह रही सर जब मेरे वो रियलिटी मेरे सामने से गुजर रहे तो मेरा मजाक उड़ाया तो मैं हंसना शुरू होगी। कह रहे बेटा क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा आप तो मरने वाले हैं 5 साल बाद। तो कह रहे वो एकदम ये बात सुन के ना चुप हो गए और ना कह रहे बेटा क्या कह रहे हो? कह रहे हाँ हमारे सर ने बताया आप 5 साल बाद मर जाएंगे, टेंशन फ्री, ठीक है। तो आपकी लाइफ के जितने भी परेशानी के लोग हैं एक बार ज़िम्मे रखो, उन्होंने ओल्ड होना ही है भाई। आपकी गली में कोई शख्स है जो डिस्टर्ब करता है आपको, वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। आपके रिश्तेदार में कोई शख्स है जो आपके वालिदैन को डिस्टर्ब करके उसने रखा हुआ है और आपके बहन भाइयों के रिश्तों में खलल पैदा कर रहा है, एक दिन वो आएगा कि वो अपनी परेशानी में ऐसा गिर जाएगा कि उसके बाद चरपाई से उठने का वक्त नहीं होगा। बस कुछ वक्त की बात होती है बेटा, वक्त बदलता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करना पड़ा, आप दर्द को उस पहलू को समझो। आपका नाम क्या बेटा? अक्सा एक जगह 40 साल रहे एक घर में। अक्सा थोड़े से पैसे लेगी, प्लेटें लेके आ जाएगी, कभी चम्मच लेके आ जाएगी, कभी कोई कुर्सी रख लेगी, कभी कोई सोफ़ा रख लेगी। ऐसे 40 ईयर्स लग जाएंगे उस घर को क्या करने में, सेट करने में। और एकदम कोई हुक्म दे इसे अक्सा लिव दिस हाउस, घर को छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। और अक्सर की जेब में से चंद पैसे हों और थोड़ा बहुत 2-3 कपड़े हों बस, तो आंखों से आंसू कैसे निकलेंगे? बेइंतहा दर्द और तकलीफ क्या होगी? बेइंतहा तकलीफ होगी कि 40 साल एक जगह पे बंदे रहता है, उसकी लेवल बन जाता है, उसकी वाकफियत बन जाती है, उसने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, यंग हो गया, उसके बाद एकदम हुक्म हो जाए कि ये जगह को छोड़ दो, तुम्हारे घर में जो सामान है उसे भी छोड़ दो, तुम जगह भी नहीं लेके जा सकते, जो जगह तुम्हारी जाती थी तुम उसे बेच भी नहीं सकते। घंटा 2 घंटे के अंदर निकल जाओ यहाँ से, बंदा खत्म हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुक्म हुआ कि आप मक्के को छोड़ के मदीने की तरफ चले जाएं। जब वो जा रहे थे आंखों से आंसू निकल रहे थे। हज़रत बकर सिद्दीक़ बहुत तकलीफ़ हुई होगी। आप तकलीफ़ का लेवल एक बारी महसूस करके देखो।
मक्के शरीफ में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, नमाज के दौरान कमर मुबारक पे ऊंट की ओजी ला के रखते थे, इंतहा कर दी थी बेटा। आप अगर ये वाक़यात सुनोगे और इन वाक़यात को पढ़ोगे, वो लोगों को ये जो लगता है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ जो सी हैं कि सर जी हम इस्लाम पे अमल करेंगे तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप जितना इस्लाम पे अमल करोगे उतनी ज़िंदगी आपकी मुश्किल होती जाएगी। देखो, आपने एक हीरे को पकड़ना है, हीरा बहुत महंगा है, उसके लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे चाहिए हीरे को ख़रीदने के लिए, और इतने ज़्यादा पैसे के लिए आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए। तो जो अल्लाह की कुदरत है उसके कुर्ब को हासिल करने के लिए इजी वे तो हो ही नहीं सकता ना, आसान रास्ता हो सकता है? नहीं। रात को जब आप सोते हो आंसू निकलते हैं, आपका तकिया गीला हो जाता है, कभी तकलीफ़ आती है, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी घर में ताने होते हैं, कभी रिश्ता गलत हो जाता है, कभी नंबर कम आते हैं, कभी हज़ारों मसले होते हैं। तो ज़हन में एक बार ज़हन में रखोगे कि सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ का ना पार्ट है, तुम्हारी लाइफ का क्या है? पार्ट है। और ये चीज़ को आपने समझना है, इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है कि ज़िंदगी के जितने पार्ट हैं ना, इन सब पहलू से गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हदीस और कुरान मजीद। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की बेस्ट मोटिवेशन बुक है ये। मैं बड़ी बार टीवी चैनल पर भी जाके बोलता हूँ कि मैंने इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी, और हकीकत में आप मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं देखोगे। शायद पाकिस्तान का पहला मोटिवेशन स्पीकर है जिसकी लाइब्रेरी में एक ही बुक है जो वहाँ रखी हुई है। इवन कि वो सिटी 42 वाले थे, वो आए थे, उन्होंने मेरी लाइब्रेरी तलाश की, नहीं मिली उन्हें। तो वो आयशा थी, मेरे ख्याल से आयशा थी, पता नहीं समा थी, साइमा थी, एंकर होस्ट, कहते दिस इज़ ओनली वन बुक। मैंने कहा ये बहुत काफ़ी है। कह रही ये है क्या? मैंने कहा कुरान मजीद है, और बहुत है कुरान मजीद। मैं आपको यकीन से आपको बता रहा हूँ, ये सुनने वाले मेरी बात को समझें। मुझे इतने साल हो गए कुरान मजीद को समझने में, अभी भी कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ और ना मुकम्मल हो पाएगा मेरे से। हालांकि तफसीर को मैं पता नहीं 3 बार ही पढ़ चुका हूँ, फिर भी इतनी गहराई है कुरान मजीद में कि आप पूरी उम्र इस कुरान मजीद पे लगा दोगे ना तो आप कुरान मजीद को नहीं समझ पाओगे बेटा। ये समंदर है। आप दूसरी किताबों के बारे में सोचते भी कैसे हो कि यार वो किताब मोटिवेशन स्पीकर की मैं लेके पढ़ लूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। ये कैसे हो सकता है यार? एक तरफ अल्लाह का कलाम हो, एक तरफ बंदे का कलाम हो। अल्लाह का कलाम बेहतर है। आप बंदे का कलाम पढ़ो, अल्लाह के कलाम पढ़ने के बाद आपने एक कंपल्सरी बुक पढ़ी नहीं है। आपको पेपर होता है फर्स्ट ईयर का, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी बुक। आप कहते हो सर इंग्लिश नहीं पढ़ रहा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में फेल हो जाओगे, क्या डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कुरान मजीद इज अ कंपल्सरी बुक। वो क्या है? कंपल्सरी है। उसे पढ़े बगैर आप नेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ सकते। और हम सारे यही गलती कर रहे हैं, हम कंपल्सरी बुक को छोड़ के इलेक्टिव बुक्स पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग पूरी किताब पढ़ने के बाद यार ये क्या है यार, ये क्या है? बुजुर्गों के पास बैठना हम लोगों ने छोड़ दिया। इसे हम 10-15 मिनट्स की वजह सेव करते रहना। बुजुर्ग के पास हमने बैठना छोड़ दिया। हम बड़ों की बात नहीं सुनते। हम बड़ी बार बड़ों को ये अल्फाज बोलते हैं कि आपको नहीं अब्बू, आपको नहीं समझ आती, आपको क्या पता, आप जदीद दौर है। ईमान से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ी बार ये बातें बोल रहा होता हूँ वीडियो के अंदर भी, और आपको बार बार वो ज़हन-नशीन करना चाहता हूँ। जो वालिदैन आपके बारे में सोचते हैं ना, वो कि तीसरा बंदा नहीं सोच सकता। बाप जज्बाती होता है लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं होता बेटा। तो रूड होता है, वो पूरा दिन नौकरी करके आया होता है, बाहर 100 अजीब लोगों से उसकी टकरार होता है, किसी के आगे उसे सॉरी बोलना पड़ता है तो किसी के आगे उसे करना पड़ता है, किसी से उसे लड़ना पड़ता है तो किसी के आगे उसे खामोश बैठना पड़ता है, हालांकि अपनी गलती नहीं भी होती। आपको क्या लगता है कि आपके वालिदैन जो नौकरी करते हैं उन्हें डांट नहीं पड़ती होगी? उनका बॉस उन्हें डांटता भी होगा बेटा, लेकिन वो चुप करके बैठ जाते होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की फीस जमा करानी होती है, उन्होंने अपने घर में राशन लेके आना होता है। आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाते? आप लोगों ने कह रहे होते वो निकम्मे हो, अब्बू आपने कारोबार क्यों नहीं किया? आज आपने कारोबार किया होता हम भी कारोबारी होते। तुम कर लो ना कारोबार पे, अब्बू को ताने क्यों देते हो? अगर तुम में इतना स्टैमिना है तो खुद कर लो। अब्बू आज तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तुम एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते। इतना बुरा ना समझो उन्हें बेटा। उन्होंने जो स्ट्रगल की है वो एक साइकिल पे तुम लोगों को बैठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाते होंगे बचपन में, लेकिन तुम मिनट में बोल गए हो। एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है बड़ा खूबसूरत। एक बार एक जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें ना अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु की ना कब्र मुबारक नज़र आई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस टाइम गालिबन 45 से 50 साल थी। 45-50 साल का समझदार बंदा एज होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक के पास बैठे और इस तरह रोए कि ये चेहरा मुबारक है ना, ये घुटनों के अंदर दे दिया, घुटनों के
अंदर और बिलक के